नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो आप सभी को काउंसलिंग का वेट यहाँ पर जो है वो बेसब्री से कर रहे हो। तो इसी बीच आपके लिए बड़ी खबर है, आपका जो है वो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पर जो है वो बदलने वाला है। साथ ही इस बार जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो 2025 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी दिक्कतें इस बार जो है वो बढ़ सकती है, और अगर वो सही तरीके से यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो नहीं कराएंगे या फिर जो है वो सही तरीके से फॉर्म नहीं भरेंगे तो उनका नाम बिल्कुल भी अलर्ट नहीं किया जाएगा, चाहे उनके कितने अच्छे मार्क्स यहाँ पर क्यों ना बने हो और कितने अच्छे परसेंटाइल यहाँ पर क्यों ना बने हों। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि कई बार जो है वो होती है काउंसलिंग, उसमें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग में आपका नाम आ जाता है, लेकिन जो है वो नाम आने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने बहुत सारी मिस्टेक्स जो है यहाँ पर कर दी होती है। लेकिन पिछले वर्षों में नाम जो है यहाँ पर ला लिया जाता था, अलर्ट कर दिया जाता था और आपको जो है वो कॉलेज में जाकर एडमिशन कराना होता था। लेकिन इस बार अगर आप कोई भी गलती करते हो तो आपका नाम जो है वो सिस्टम अलर्ट करेगा ही नहीं, और सिस्टम आपका नाम ही अलर्ट नहीं करेगा तो आपको जाहिर सी बात है एडमिशन तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो इस बार आपको बहुत ध्यान से जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस करना होगा और बहुत अच्छे से सोच समझ के यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस में भाग जो है वो लेना होगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि काउंसलिंग के प्रोसेस में क्या यहाँ पर चेंजेस हुई है और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी दिक्कतें इस बार जो है वो बढ़ने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो। तो देखिए, कुछ दिन पहले हमने जो है वो आपको काउंसलिंग के रिलेटेड आपको बताया था कि आपकी काउंसलिंग की एजेंसी यहाँ पर जो है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि इस बार जो है वो काउंसलिंग की एजेंसी सभी कोर्सेज के लिए चेंज जो है वो कर दी गई है। तो अब जो न्यूज़ निकल कर आई है इससे ये कंफर्म हो चुका है कि आपका जो है वो काउंसलिंग एजेंसी 100% जो है वो चेंज होने वाला है। और इस काउंसलिंग एजेंसी का कहना है कि आपका डॉक्यूमेंट सारा कुछ जो है वो डाटा एकदम सही जो है वो रहना चाहिए। तो आप जो है वो फिलहाल अभी जो है वो CGDME के साइट पर आते हो तो आपको जो है वो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहीं आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें यदि आप जो है वो अभी देखोगे तो यहाँ पर लेटेस्ट काउंसलिंग की चीज़ें चलती रहती है, जो ग्रीन कलर का बटन आपका होता है। अभी आपको बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग का बटन नहीं दिखेगा क्योंकि अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि MDS 2026 काउंसलिंग, इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कैसा इंटरफेस आता है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जो कि ई काउंसलिंग सर्विस के तहत इस एजेंसी के द्वारा जो है वो कराई जा रही है डिजिटल इंडिया के चलते। हालांकि हमने जो है वो पिछले वीडियो में भी आपको इसी साइट के बारे में बताया था कि अब आपकी काउंसलिंग जो है यहाँ पर, ठीक है, इस एजेंसी के द्वारा, यानी कि आप ई काउंसलिंग बोलो या फिर डिजिटल इंडिया बोलो, क्योंकि पिछले टाइम में यहाँ पर जो है वो ई काउंसलिंग लिखा था, अभी इसे डिजिटल इंडिया जो है वो कर दिया गया है। यानी कि आपका काउंसलर यहाँ पर जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन काउंसलिंग की एजेंसी यहाँ पर जो है वो चेंज होगी, जिसके चलते यदि आप इस काउंसलिंग की साइट पर आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर कोई भी काउंसलिंग कराए एजेंसी बदले, इससे हमें क्या फ़र्क जो है वो पड़ता है। ठीक है, उनका बात ये कहना जो है वो सही है कि कोई भी काउंसलिंग कराए क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस बार जो फ़र्क पड़ेगा वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाला जो है वो हो सकता है। क्योंकि पिछले वर्ष में अगर आपने काउंसलिंग जो है वो कराया होगा,
ठीक है, अगर आप 2025 में काउंसलिंग में भाग लिए थे, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना बिल्कुल भी नहीं पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर व्यापम था। ठीक है, व्यापम से आपने जो है वो CGDME में रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करा तो रजिस्ट्रेशन से आपके रोल नंबर, मोबाइल नंबर, आईडी से सारा डाटा निकाल लिया जाता था और निकालने के बाद आपके काउंसलर के साइट में जो है वो आ जाता था और आने के बाद आपको कोई ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर फिल करनी नहीं होती थी और ना ही कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको जो है यहाँ पर अपलोड करना पड़ता था। यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता था, इससे जो है वो आपकी 99% दिक्कतें जो है वो ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि बाकी चीज़ों में केवल आपको सेलेक्ट करना होता था, अपनी डिटेल देनी होती थी। मेन दिक्कतें जो आपको झेलनी पड़ती है वो डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड होती है। डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड क्यों होती है, इस चीज़ को अच्छे से समझना। क्यों समझना? क्योंकि यहीं से आपका सारा जो है वो दिक्कत चालू हो सकता है। पहली बात तो ये वेबसाइट जो है वो बनाई गई है, वो जो है वो एकदम सिक्योरिटी के साथ बनाई गई है। यानी कि मान लीजिए कि आपने जो है यहाँ पर आते हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करते हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका ई काउंसलिंग सर्विस लिख के आ गया है। यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल जो है वो फिल करना होगा। यहाँ पर न्यू कैंडिडेट में आप रजिस्ट्रेशन करोगे और यहाँ पर देखना कि कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती है। आई एग्री पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जो है वो कंसेंट इस प्रकार देना होता है। नीचे जाओगे तो आई पर अग्री पर क्लिक कर देना, नीचे आओगे यस, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो फिल करनी होती है। हालांकि ये जो है वो अभी आपका MDS का है तो MDS लिखा है, लेकिन BSc नर्सिंग का भी इसी प्रकार होगा। अब इसमें आप रोल नंबर डालोगे, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, कैंडिडेट नाम डालोगे, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ डाटा यहाँ पर जो है वो डालोगे, ठीक है। डालने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लोगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुल होने के बाद एक सेक्शन आएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, इस चीज़ को याद आप रखना, ठीक है। पहला तो आपका हो गया भाई 12th का मार्कशीट, ठीक है, 12th का मार्कशीट। अब दूसरा आपका हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप OBC वाले हो OBC, ST वाले हो ST, SC वाले हो SC लग जाएगा, दो चीज़ हो गई। तीसरा होगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र। और चौथा डॉक्यूमेंट होगा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि अपलोड हम कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि फ़ोटो जो है वो एक स्पेशल एक्सटेंशन में होना चाहिए, यानी कि इमेज फाइल होना चाहिए। आपका जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट PDF में होना चाहिए। PDF में भी आपका कितना होना चाहिए भाई, आपका 50 KB से 100 KB, 200 KB, 300 KB के अंदर होना चाहिए। चलो आपने यहाँ पर जो है वो अपलोड भी कर दिया, लेकिन अब असली खेल यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब मान लीजिए कि आपने जो है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत है, इस चीज़ को ध्यान देना कि आपका नाम जो है यहाँ पर कुछ और लिखा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ कि आपके नाम में मान लीजिए कि कोई स्पेलिंग जो है वो इस प्रकार लिखी जाती है ABC और D, ठीक है, ABC और D आपके नाम की स्पेलिंग कुछ इस प्रकार लिखी जाती है, लेकिन आधार कार्ड में आपका डॉक्यूमेंट नेम कुछ और है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में कुछ और है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट में यहाँ पर कुछ और है। क्योंकि होता है ना, देखिए मैं कोई एग्जांपल देता हूँ कि हम जो है वो रवि लिखते हैं, ठीक है, ये आपका जो है वो रवि इस प्रकार हम लिख लिए, ठीक है, इस प्रकार रवि लिखाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कई बार क्या होता है भाई कि रवि कुछ इस प्रकार जो है वो लिख दिया जाता है आपके किसी डॉक्यूमेंट में, मतलब आई के जहाँ यहाँ पर जो है वो डबल ई का इस्तेमाल किया गया है। अब क्या करेगा भाई, आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, अपलोड तो कर दिए, आपने रजिस्ट्रेशन में इस प्रकार रवि लिखा है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में इस प्रकार रवि है। अब सिस्टम क्या करेगा भाई, दोनों में मैच करेगा, तो मैच होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि आई डला है और यहाँ पर डबल ई, ठीक है। तो इस प्रकार मिस मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, और मिस मैचेस होगा इसका मतलब सिस्टम जो है वो आपके नाम को अलर्ट जो है वो नहीं करेगा। तो इस प्रकार आपकी दिक्कतें जो है वो यहाँ पर
बढ़ सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर और बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर आप कोई फाइल यहाँ पर अपलोड कर देते हो, ठीक है, मैंने आधार कार्ड अपलोड करा, ठीक है, अपलोड करने के बाद अगर आप उस फाइल को देखते हो, चलिए आपने देख लिया, देखने के बाद अगर आप बैक करते हो तो ये पूरा बैक आपका हो जाएगा, साइट से आपको बाहर फेंक देगा, फिर से आपको आना होगा, अपना जो है वो आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, ओटीपी वेरिफिकेशन कराओगे, तब आप उस फॉर्म में कंटिन्यू जो है वो हो सकते हो। तो इस प्रकार हालांकि ये साइट जो है काफ़ी सिक्योर जो है वो बनाई गई है, लेकिन इसी सिक्योरिटी के कारण ये जो है इजी टू यूज़ बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी को इस वीडियो में अंततः ये चीज़ जाननी जरूरी थी कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रकार का यहाँ पर जो है वो त्रुटि नहीं होना चाहिए। त्रुटि का मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, नेम मिस्टेक, फादर नेम मिस्टेक या फिर किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिस्टम आपके नाम को अलर्ट जो है वो नहीं करेगा। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे।